हेलो सर। विकास सर मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल टीचर्स में से एक रहे हैं। मैं उन्हें केवल और केवल यूट्यूब वीडियोस से नहीं जानती हूँ। मैंने उनका हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स होता है वो देखा है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने वो बाय नहीं किया था। वो एक टेलीग्राम ग्रुप पे था 2-3 साल पुराना, तो मुझे वहाँ का लिंक मिला उस ग्रुप का एंड मैंने वो ज्वाइन किया और मैंने सारे 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स देख के और अपना हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल कंप्लीट किया था। एज अ सिलेबस में जितनी चीज़ें होती हैं लिटरेचर में, उनसे कई ज़्यादा गुना जो सर का बोलने का तरीका, जो जैसे कि आज मैं क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, हर चीज़ पे मेरा क्वेश्चन करने का वो बनता है कि ऐसा क्यों, मतलब किसी भी इंसान से अगर मुझे, जैसे अभी मुझे सर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो मैं इसमें डर नहीं रही हूँ, आराम से कह पा रही हूँ क्योंकि जो सर की कामनेस है, जब कोई बच्चा सर से क्वेश्चन पूछता है तो जो आंसर आने की वो होती है, तो सर बहुत बहुत अच्छे से आंसर देते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो सर हैं इंट्रोवर्ट और मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट। MBTI पे मैंने जो वीडियो बनाई थी, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि सर का और मेरा थिंकिंग मॉडल, पर्सनालिटी टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। बट चाहे आपका थिंकिंग मॉडल या पर्सनालिटी टाइप कुछ भी हो, अगर एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, देन आपको समझ में आता है। तो जैसे अभी जब सर से मुझे ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो उतनी ही जैसे इंसान आपसे होता है सामने, तो वैसा ही आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हो। उसी स्टेट में पहुंच के उसी से बात कर, उन्हीं शब्दों का उन्हीं जैसा बन के बात करने की कोशिश करते हो। मेरे साथ होता है, मुझे नहीं पता कि किसके साथ कितना होता है। तो विकास सर की मैंने कितने, शायद 100-200 घंटे का पूरा कोर्स है, उनमें बहुत ज़्यादा देखा है। यूट्यूब पे जितने लगभग विकास सर के वीडियोस हैं वो सारे मैंने देखे हुए हैं। तो वैसे तो वीडियोस से किसी को जज या कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट मैं पर्सनली उनसे कभी नहीं मिली हूँ। तो सर जो हैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जितने अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, वहाँ पे आप बहुत बार ये सोचते हो कि ना ऐसा कोई और इंसान नहीं समझा सकता है। एब्सोल्युटली, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, सॉरी। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, बट तो मैं, जैसे सर चाहते हैं कि फिल्म मेकिंग एंड मेरे पास स्टोरीज़ हैं कुछ सर, जैसे कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है या पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, जो जिसमें आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो समझाया था, बुनियादी ढांचा जो आया था, या आपने जो केशवानंद भारती मामला समझाया है, जो आपने 370 के बारे में समझाया, या जो भी आपने टॉपिक समझाए, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन एक बिल्कुल ना पढ़ने वाला व्यक्ति जो कुछ नहीं समझता है, उसको अगर हम स्टोरीज़ फॉर्म में, मतलब मूवी के फॉर्म में, जैसे कि 12th फेल बनी है, तो मेरा जो आइडिया है पूरा मैं वो बताती हूँ। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक क्लास चल रही है एंड क्योंकि अलग अलग 6th 7th 8th को लोगों ने ऐसे अलग से डिवाइड कर दिया है, बच्चे लिंक नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसी मूवीज़ बनाएं, मतलब आप क्योंकि आप उसमें जाना भी चाहते थे, अब भी आपका ये ड्रीम भी है, एंड आप ऐसी भी मूवीज़ बनाना चाहते हो जो इम्पैक्ट क्रिएट करें सालों साल के लिए। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक मूवी बन जाती है, एक मूवी ना कह के मैं एक सीरीज़ मूवी कहूँ या वेब सीरीज़ कहूँ या सीरियल कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में समझाना बहुत हार्ड होगा। क्योंकि जब लोग इतने बड़े बड़े सीरियल्स को स्टेप बाय स्टेप पूरा याद रखते हैं, तो सर उसको भी रख सकते हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट होगी। क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं हैं, हम कितनी ही कोशिश कर लें, मैं सर
आतंकवादी, अपराधी या कोई भी इंसान, कोई कहता है ना कि कोई बदल नहीं सकता, मैं इसकी जीती जागती एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं बहुत कट्टर हिंदू थी, मैं बहुत अंधविश्वास, बहुत धार्मिक, मतलब कि बुरी पॉइंट ऑफ व्यू या बुरे परिप्रेक्ष्य में धार्मिक बोल रही हूँ कि किसी जाति से नहीं टच होना, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। जातिवाद मेरे अंदर बहुत घुसा था। धार्मिक थी कि मुस्लिम तो सब खराब ही होते हैं। तो ऐसी इंसान थी। अगर मैं आज इतनी अवेयर, इतनी जागरूक हुई हूँ कि मुझे पता है कि जाति, धर्म, ये सब कुछ नहीं होता है, जेंडर इक्वलिटी पर आर्टिकल 15, तो वो सिर्फ शिक्षा की वजह से। तो अगर आप गांव की, मेरी ही सिस्टर या बहुत सारी जो कजन्स हैं, तो वो अभी भी ये सब कुछ मानते हैं। मेरी जनरेशन या मुझसे भी छोटे हैं, फिर भी वो मानते हैं। तो वो, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा, बट वो फिर भी अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा होंगे, फिर भी वो जातिवाद बहुत ज़्यादा करेंगे। आज के टाइम पे नहीं है, आने वाले अपने बच्चों के साथ भी वो ऐसा कर रहे होंगे। गांव के लोग लेकिन सर मूवीज़ से बहुत सीखते हैं, एंड मूवीज़ ऐसी हों कि वो ग्राउंड रियलिटी बता सकें। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रही थी, वो मैं बीच में ऐसे आ गई इधर पे। तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे एक क्लास चल रही है, क्लास 6 की क्लास चल रही है। अब क्लास चल रही है, ज्योग्राफी का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, या मतलब सोशल साइंस का पीरियड चल रहा है। टीचर बैठी हैं, 20 स्टूडेंट बैठे हैं। 20 स्टूडेंट्स के नाम अपन को मतलब कि पता हूँ, 5-5 के ग्रुप में वो बच्चे बैठे हों, टीचर हों, और टीचर समझा रही हूँ। और जब वो समझा रही हूँ तो फिर वो ड्रामा में कन्वर्ट होके, मूवी में कन्वर्ट होके कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसे, तो फिर वहाँ पे अगर हम मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम के जो भी बता रहे हैं, उस टाइम पे उन्हीं बच्चों से उनको बनवा के और उनको ही पुराना वो बनवा के और दिखा दें कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसमें कौन कौन थे, तो सारे कैरेक्टर्स उसमें कर दें, और थोड़ा जो तुरंत क्लास में आ जाएं, तो अपनी जो अभी की रियलिटी है उसमें आ जाएं, और उसमें हंसी मजाक चलें ताकि बच्चे कनेक्ट कर सकें। और दूसरा, उधर पे पहुंच जाएं, जब जैसे टीचर पढ़ा रही हैं तो एक जैसे कि दिमाग में लोग कल्पना कर रहे हैं ऐसी, तो उसमें चले जाएं। तो इससे पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी सर। सबको ज़रूरत नहीं होगी कि सब लोग आपके पास आके कोचिंग्स लें इतनी महंगी महंगी। मतलब मैं आपके बिज़नेस की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट आप ही बताइए ना सर कि जो स्कूल्स में पढ़ाया जाना था वही तो हमें एनसीईआरटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो जिनके पास रुपए होंगे वो आ जाएंगे, वो फिर भी आएंगे, वो ऑफलाइन आएंगे, वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करिए। तो आप अपने क्लासरूम्स को भी इन्हांस कर सकते हो कि आप उन बच्चों को ही उस ड्रामा या उस सीरीज़ में डाल के और कहो कि एक्ट करो, या फिर तुम डीएम हो, इसकी पोस्ट पे ऐसे ऐसे काम करो। तो सर ज़्यादा मुझे लगता है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो भेड़ चाल यूपीएससी में चली जाती है, जैसे कि मैंने 16 टाइप के पर्सनालिटी टाइप बताए थे। जैसे आपने ऋचा मैम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या फिर किसी से बात करना चाहिए, उससे अच्छा मुझे लगता है कि खुद अच्छा वीडियो कोई सुन लो। उस टाइम पे मैं कुछ और कर सकता था, जितने टाइम में मैंने स्क्रॉलिंग की या कुछ ऐसा ही आपने बोला था। तो सर वो आपका कुदरती, आप ऐसे हैं, आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आते हैं, है ना। और जो मतलब कि उसमें MBTI जो टेस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैं जितना समझ पाती हूँ कि आप फीलर और थिंकर में से थिंकर टाइप के पर्सन हैं। और एक होता है कि आप मतलब कि सेंसस बेस्ड लर्नर हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्नर हैं। तो यहाँ आपकी इंस्टीट्यूशन शायद ज़्यादा आप पे वो रहती हों। और जज़र और परसीवर में से आप परसीवर हैं, आप अरेंजमेंट में कोई काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोलेंगे ना, आप ये वाले सब्जेक्ट उठाओगे ना सर, तो आने वाली कई पीढ़ियों की पीढ़ियाँ जागरूक हो जाएंगी सर। क्योंकि आपके बोलने के अंदाज में एक सुकून, एक शांति, एक
संयम है और बहुत कनेक्ट करते हैं हम लोग से। मैं मतलब बता ही नहीं सकती हूँ कि हम लोग को कितना अच्छा लगता है आपको सुन के। तो प्लीज़ सर, अगर आपको मूवीज़ बनानी है, मैंने राइटिंग की है बहुत सारी की एग्जैक्टली नाम वगैरह बना के, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं पूरी राइटिंग कर सकती हूँ। एंड हम पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे ज्योग्राफी हो गया, ऐसे इकॉनमी हो गया, मैं हर क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों तरीके की मूवीज़ की स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब कि मूवी की जो स्क्रिप्ट होती है, जो राइटिंग होती है, जो स्टोरी होती है, वो मैं लिख सकती हूँ। मतलब उस पे मैंने बहुत काम किया है। और उनको हम मतलब कि जब वो क्लास में बात चल रही है, अभी एक 6, 7, 8 स्कूल के क्लासेस की हमने बात की, ऐसे ही कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पे पूरा सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करा जा सकता है। एंड वहाँ पे जैसे कि ज्योग्राफी को लवोग्राफी कह के एक मूवी और सीरीज़ बनाई जा सकती है, जहाँ पे लवर्स एक दूसरे को एक्सप्लेन करें साथ में। और क्लास का जो है वो तो है हो ही, क्योंकि प्यार में लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आइज़ ज़्यादा अच्छे से, एक्सप्रेशन, इमोशन, उसमें सब कुछ होता है। सो एक किया जा सकता है सर। मुझे नहीं पता कि आपके पास में वीडियो पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, बट हमें ज़रूरत है भारत को जागरूक करने की। आज भी 70%, 60-70% लोग गांव में रहते हैं। मैं खुद गांव की हूँ सर, तो मैं बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है सर कि जो पढ़े हैं वो मतलब कि समझते नहीं हैं, समझते भी हैं। मेरे कई क्लासमेट्स हैं जो, या लड़कियां लड़के जो समझते हैं, लेकिन वो इतने समाज से डरे हुए हैं कि वो स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं अपने लिए। अपने मन से शादी नहीं कर सकते हैं, वो अपने मन से काम नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतना डर बैठ चुका है उनके अंदर। तो जागरूक तो वो, मतलब उन्हें सही और गलत तो काफ़ी कुछ हद तक पता भी है, लेकिन जब आप मूवी में ये लेके आएंगे ना सर, 100% अवेयरनेस का जो स्तर आप बढ़ा देंगे भारत के अंदर, वो कोई नहीं बढ़ा सकता सर। मूवीज़ सबसे अच्छा दर्पण होती हैं सर। सब अभी अगर हमने ये किया ना, अगर हमने अवेयर कर दिया ना, तो हमारे अंदर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर भी क्वेश्चनिंग पावर अच्छी है, हमारे अंदर क्षमताएं अच्छी हैं। बस हमें ज़रूरत है रियल नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाने की। सर आपके वो पैसे की तो अब कमी है ही नहीं ना। अब तो आप आमिर सर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस उनका हो जाएगा, राइटिंग एंड डायरेक्टिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से भी करा लीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी इसका लालच नहीं है कि आप मुझे राइटर रखें फिल्म मेकिंग में। बट मेरा कोर आइडिया ये है कि इन टॉपिक्स पे, जैसे कि इनकम टैक्स, लोग इतने डरते हैं टैक्स भरने से, टैक्स फाइल करने से या लॉ से, तो उनको इतना इजी वे में कि मूवी और सीरीज़ में, रियल नॉलेज में, ना कि ये जो मूवीज़ बनती हैं स्कूल लाइफ में, उसमें जो लास्ट जो बग क्या क्या तो वर्ड होते हैं वो मुझे नहीं आता है, बट उनमें मतलब कि वो और गलत चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं, जिससे अवेयरनेस का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इन सब्जेक्ट पर मूवीज़ बनाइए। मैं आपसे सारे सब्जेक्ट, साइंस की नहीं कहा मैंने आपसे कि आप साइंस पे बनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप किन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने वही कहने की कोशिश की है। एंड आज आपके पास में सारे रिसोर्सेस हैं सर, आप इसको डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें स्ट्रेटजी बनाने में, हर चीज़ करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है। बट सर अगर आपने इतना कर दिया ना, भारत पूरा, मतलब कि आने वाला जनरेशन आपका शुक्रगुजार रहेगा कि आपने अवेयरनेस का वो लेवल इंक्रीज़ किया। अवेयरनेस में आप वहाँ पे हमें लेके गए जहाँ पे सामाजिक, आपने पूरी तरीके से सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। एक टीचर के तौर पे आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं सर, लेकिन समाज को ज़रूरत है उस शिक्षा को ऐसे फॉर्म में, ऐसे कंटेंट में तब्दील करके लोगों के सामने लेके आने की, जिसमें इन्जॉयमेंट भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन
रियल इन्फॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस गाइडेंस ना हो, और वो कर सकता है कोई, तो हम सबको आप पे बहुत ट्रस्ट और बहुत यकीन है कि ये काम बहुत अच्छे से अगर कोई करेगा तो आप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने मन की बात कह के, क्योंकि मैं आपसे कभी शायद मिल ना पाऊँ या मिली नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं इतनी बड़ी तो कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पास सिर्फ रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जो स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमें नॉलेज मिलना चाहिए, वो हमें मिलता ही नहीं है। हम मार्क्स के पीछे घूमते रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर अगेन, एंड प्लीज़ इस पे अगर काम करना हो तो मुझे